हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब देखो, इतनी सारी मैचेस हैं, उन मैचेस में हुई हैं कंट्रोवर्सीज और ये तो अलग कहानी, इसके अलावा भी कंट्रोवर्सी हुई है। तो आज की वीडियो में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज कवर करने वाले हैं। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, क्योंकि रोड टू 100K चल रहा है। मैं रोड में चल रहा हूँ, तुम स्कूटी ला के बैठा के 100K तक करवा दो ना यार। सब्सक्राइब कर दो, फ्री है। और डेली 7:30 बजे फुटबॉल की खबर मिलती, तो फुटबॉल फैन हो सब्सक्राइब करके जाओ, भाई का भला करके जाओ। वीडियो को चालू करते बिना किसी देरी के। सबसे पहला गेम है स्पर्स वर्सेस एस्टन विला। 5-2 से स्पर्स ये गेम जीतती है, थैंक्स टू अ ब्यूटीफुल हैट्रिक स्कोर्ड बाय भाई साहब ह्यूंगमिन सन। एंड भाई लोगों को लग रहा था हैरी केन चला गया, हैरी चार्लिसन कुछ करता नहीं, लोग गोल कैसे मारेंगे। ये लो 5-2 सन की तरफ से 3 गोल। एनजी से पूछा गया, एनजी सर आप बताइए, क्या आप सोच करके रखे थे कि भाई हैरी केन के अलावा सन को आप ऐसे स्ट्राइकर यूज कर सकते हो? एनजी बोलता है यार हमने सोचा तो नहीं था, लेकिन ये बंदा इतना वर्सेटाइल है कि ऑब्वियसली वो वहाँ पे खेल सकता है, और आप लोगों ने देखा ही देखा। तो सन की तरफ से 3 गोल। लेकिन भैया डू नॉट फॉरगेट अबाउट दिस वन गाय, मेडिसन मेरा फेवरेट खिलाड़ी प्रीमियर लीग में। मैंने ये चीज़ अपने ट्रांसफर वाले वीडियो में तुमको बताई थी, जब हमने मेडिसन का ट्रांसफर कवर किया था, कि तुम ना मेडिसन के ऊपर नजर रखना, ये कोई बड़े क्लब जाएगा। गया है स्पर्स, लेकिन भाई आई वॉज शॉक्ड कि उसको स्पर्स, मतलब उसको स्पर्स ले ली, मतलब मेरे को लगा बड़े कोई क्लब जाएगा, बिकॉज मेडिसन इज अ क्लासिक गाय भाई, और वो दिखा रहा है। देखो कल उसने 1 गोल भी मारा, एंड भाई सन के साथ उसका आइकॉनिक ऐसे जो है सेलिब्रेशन भी करता है, क्यूट फ्रॉम मेडिसन। मोरवर भाई कूटी रोमेरो 1 गोल मारते हैं भाई। हमारा ये अर्जेंटीना का डिफेंडर भाई गोल भी मार देगा, इंटरसेप्शन भी कर देगा, हेडर भी मार देगा, सब कर देगा भाई। अर्जेंटीना इज ब्लेस्ड टू हैव कूटी रोमेरो, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। मोरओवर ये तो हो गया स्टार प्लेयर्स भैया। सोलोमन को मत भूलो, 2 असिस्ट मारा है, और प्लस डेस्टिनी का जो गेम था भाई कल, इट वाज आल्सो लिटरली वेरी ब्यूटीफुल। तो स्पर्स जीतती है 5-2। स्पर के फैंस जो है वो काफी ज्यादा खुश होंगे अंडर एनजी, बिकॉज एनजी इज लिटरली कुकिंग। अगले जो है वो गेम में आ जाता है, और वो है मैन सिटी वर्सेस फुलहम, और इस गेम में हुआ एक कंट्रोवर्सी एज वेल। तो भैया 1 गोल मार दी थी मैन सिटी, उसके बाद 1 गोल मार दी फुलहम, 1-1 चल रहा था, और फिर उसके बाद नेथन आके जो है वो हेडर मार देते हैं। हेडर मारने के बाद भाई वो जो बॉल थी, वो ऐसा लगा कि भाई वो ना नेथन आगे का हेडर तो पड़ा, लेकिन वहां पे भैया अकांजी जो है वो ऑफ साइड वाली पोजीशन में खड़ा हुआ था, उससे बॉल लग करके गोल में गई है। बॉल जो है वो भाई लग तो ऐसा रहा था कि गई है, इसी के चलते वार तक बात गई, और वार में जब रेफरी ने देखा तो उसको समझ में आया, तो बोले नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, नेथन आके का गोल जो है वो अलाउ कर देते हैं हम लोग। इसके बाद भाई फैंस वर लिटरली वेरी एंग्री टू से कि भाई ये क्या चल रहा है, मतलब तुम हमको खुलेआम रॉब कर रहे हो क्या? ये ऑफसाइड था। लेकिन भाई वो ऑफसाइड रूल नहीं हुआ। लेकिन एट द एंड भाई देखो, ये अगर ऑफसाइड रूल भी हो जाता तो अर्लिंग हालैंड ने हैट्रिक मार दी सेकंड हाफ में, जिसके बाद जो है वो इस अपना ये मैन सिटी जो है वो गेम इजी निकाल करके ले आई। हैट्रिक फ्रॉम अर्लिंग हालैंड एज वेल एंड हैट्रिक फ्रॉम ह्यूंगमिन सन एज वेल। तो ये गेम जो है वो भैया मैन सिटी 5-1 जीत जाती है, जहाँ पे आपको 3 गोल्स ह्यूंगमिन सन का देखने को मिला, 1 आके और 1 जूलियन अल्वारेस की तरफ से जो है वो गोल देखने को मिला। बाकी मैन सिटी है, अर्लिंग हालैंड है, हैट्रिक मार रहा है, तुमको पता है आगे क्या होने वाला है। आई विल नॉट टॉक मच भाई। अगले गेम में आ जाता है, और वो है चेल्सी की तरफ से ना। प्रॉब्लम इज स्पॉइलिंग फॉर चेल्सी। लग रहा था कि भैया यहाँ पे पोचेटिनो विल कुक, लेकिन भाई का सिलेंडर ही नहीं चल रहा है। अरे लाइटर पर लाइटर मार रहा है, लेकिन गैस में आग ही नहीं लग रही है भाई, नहीं कुकिंग हो पा रहा है। वहाँ भैया पूरी सामग्री ला करके सामने रख दिया, उसके सामने वो जो है वो आपका ओनर, ठीक है, अमेरिकन ओनर, इतना सारा सामग्री रख दिया है भाई, लेकिन इसका गैस सिलेंडर ही नहीं चालू हो रहा है। ब्रो कैन नॉट कुक भाई। तो मैं तुमको सच बता, नॉटिंघम फॉरेस्ट से 0-1 हार गए भाई, इवन आफ्टर स्पेंडिंग सो मच मनी इन द ट्रांसफर विंडो। भाई लो ब्लॉग नहीं तोड़ पा रहे इन लोग नॉटिंघम फॉरेस्ट का, ठीक है। ऑल दे वर डूइंग वाज कि भाई एंजो फर्नांडिस को पास दे देते हैं, और एंजो फर्नांडिस हमको कोई एक यू नो ऐसे एक पास निकाल के दे देगा जिससे गोल पड़ जाएगी भाई। सो मच दे वर डिपेंडेंट अपॉन एंजो फर्नांडिस भाई। ओहो, पोचेटिनो कुड नॉट कुक भाई, ठीक है। मोर ओवर ही वॉज कुकिंग रॉन्ग। जब उसका गैस सिलेंडर नहीं जल रहा है तो भाई सोच रहा है मैं क्या करूँ भाई, जो है वो भाई प्री मेड कुकड फूड लेकर के आ गया भाई। चिलवेल को लेफ्ट विंग खिला रहा है भाई। मैं बोला चूल्हा जला ले भाई तू, लेकिन चिलवेल को लेफ्ट विंग मत खिला। कुछ भी कर रहा था भाई पोचेटिनो। टैक्टिक्स एकदम भाड़ में जा चुके हैं। इतने सारे प्लेयर्स के बाद भी चेल्सी इज नॉट कुकिंग, एंड नॉटिंघम फॉरेस्ट 0-1 भाई जीत गई चेल्सी के खिलाफ भाई। मैं नहीं बोल रहा भाई कुछ, तुम लोग देख लो भाई। मैं जब पोचेटिनो आया था मैंने उसी दिन बोला था पोचेटिनो बहुत टट्टी मैनेजर है, नहीं सक पाएगा ये। तो ये देख रहे हो ना हो रहा है। और मेरे को बहुत गाली खाया, मैं बहुत गाली खाया था जब मैंने ये बात बोला था कि पोचेटिनो मेरे को अच्छा मैनेजर नहीं लगता है। जब भी मैं दूसरे यूट्यूबर्स के पैनल में बैठता था, उनके लाइव स्ट्रीम में या मेरे लाइव स्ट्रीम में उन लोग आते थे, और मैं ये बात कहता था ना कि पोचेटिनो नहीं अच्छा मैनेजर भाई। मैंने देखा उसको स्पर्स में, मैंने देखा उसको PSG में, मैंने देखा है इधर। मैं बता रहा हूँ नहीं कर पाएगा, नहीं सकता।
नहीं नहीं भाई, एके जी भाई आप गलत बोल रहे हो, एके जी भाई आप गलत बोल रहे हो, ले ले ऑल दी बेस्ट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरे गेम के बारे में, जो तो भी रियल मैड्रिड वर्सेस गेताफे, और इस गेम में भी थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो गई है। कंट्रोवर्सी कैसे हुई वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो गेम चल रहा था 1-0, जहाँ पे गेताफे लीड ले ली थी, और फिर उसके बाद एक गोल जो है वो भैया जोसेलू मार के ड्रॉ करवाया। लेकिन उस गोल से पहले बॉल जब कॉर्नर से निकल करके आई थी तो ये समझ में आया कि भाई रूड्रिगर का हाथ तो लगा था बॉल में, जिसके चलते बॉल थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हुई थी अपनी जगह से। बट गेताफे के प्लेयर वॉस भाई साहब इंस्टेंट टू क्लियर दैट बॉल ऑफ। वो बॉल क्लियर होकर के जाती है, वापस से फिर बॉक्स में आती है और जोसेलू गोल मार देते हैं। यानी कि गोल मारने से पहले हाथ लगा था रूड्रिगर का, बट थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था उस बीच। लेकिन बात गई वार के तक, और वार में ये चीज़ बहुत क्लियर नजर आ रही थी कि हाथ तो लगा था रूड्रिगर का, लेकिन स्टिल उस गोल को अलाउ किया, जिससे जो है वो 1-1 स्कोर लाइन हो जाता है। और एट दी एंड एकदम आखिरी में जो है वो जूड बेलिंगम भैया एक गोल मार करके जिता देते हैं गेम रियल मैड्रिड को। विदाउट बेंजेमा, विदाउट विनीशियस जूनियर, जूड बेलिंगम इज द प्लेयर हु इज भैया स्टैंडिंग अप फॉर रियल मैड्रिड, एंड दिस वाज नॉट द वेरी फर्स्ट टाइम वी हैव सीन दिस। जूड बेलिंगम का ये चौथे गेम में 5वां गोल होता है। गजब का खेल रहा है जूड बेलिंगम, मैंने एज अ बार्सिलोना फैन आई एम ऑफिशियली वरीड मेरे भाई। बट वाज दैट गोल वेरी कंट्रोवर्शियल और नॉट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, आपका क्या ओपिनियन है। मेरा ओपिनियन ये है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया था, और बॉल जो है वो गेताफे के प्लेयर ने खुद जो है वो भाई साहब डिफ्लेक्ट ने क्लियर कर दी थी, और उसके बाद फिर उनकी गलती से वो बॉल अंदर आया। सो ऐसा एडवांटेज मिल गया उन्हीं को, जिसके चलते शायद गोल अलाउ करा। बट हैंड बॉल इन अ पेनल्टी बॉक्स मे बी अगर थोड़ा सा कम अमाउंट ऑफ टाइम में वो गोल पड़ता तो शायद डिसअलाउ हो जाता। बाकी आप मेरे को बताओ ना, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में। फुटबॉल की खबर है के साथ। अब आ जाते हैं भैया दूसरे खबर के ऊपर, और वो है जॉ फिलिक्स और जॉ कैंसेलो की। सो भाई देखो, जॉ कैंसेलो और जॉ फिलिक्स की तरफ से एक बहुत ही अच्छी खबर ये आ रही है कि दोनों ने अपनी जो है वो सैलरी को बहुत ज़्यादा कम किया है इन ऑर्डर टू जॉइन FC बार्सिलोना। उन लोग को भैया जब बार्सिलोना के एयरपोर्ट में ले आया गया था, जब उन लोग को एक होटल में रुकवाया गया था, तब ये बात पता चली कि जो सैलरी बार्सिलोना उनको इनिशियली ऑफर कर रही थी, उस सैलरी को जो है वो अगर बार्सिलोना अप्लाई करती है तो FFP में उन लोग को नहीं बैठा पाएंगी। तो फ़ोन में ये कम्युनिकेट किया गया कि देखो यार, आप लोग आ तो गए हो, लेकिन आपकी सैलरी जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रही है, तो क्या सैलरी थोड़ा सा अपन कम कर सकते हैं। तो बोथ ऑफ द प्लेयर्स अग्रीड कि हाँ कम कर दो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, लेट्स कंटिन्यू विद द मेडिकल्स। और इनके अप्रूवल के बाद इनका मेडिकल होता है, इनके मेडिकल के बाद इनकी जो सैलरी कम हुआ था वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ला लीगा को भेजा गया, और इसी के चलते जो है वो डील एकदम आखिरी के चंद घंटों में हुआ। सो ह्यूज प्रॉप्स टू जॉ कैंसेलो एंड जॉ फिलिक्स फॉर भैया लोअरिंग देयर सैलरी इन ऑर्डर टू जॉइन FC बार्सिलोना। भाई जब जॉ कैंसेलो को बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे थे बायर्न की तरफ से, सिटी की तरफ से और सऊदी की तरफ से भी, स्टिल भाई साहब chose Barcelona over all those clubs even with a low salary। जॉ फिलिक्स के लिए भी सऊदी की तरफ से बहुत बड़ा ऑफर आया था, लेकिन उसने भी जो है वो भाई बार्सिलोना को चूज़ किया विद अ वेरी लो सैलरी। सो भैया सैल्यूट है दोनों जॉ को। और कल की वीडियो में मैंने भाव में ये कह दिया था कि भाई लोन फी बार्सिलोना पे करेगी। आज रिपोर्ट्स क्लियर हुए हैं दोस्तों, मतलब आप लोगों को कल ही पता चल गया था, लेकिन मेरे को आज पता चला है कि भाई कोई भी लोन फी जो है वो जॉ फिलिक्स के लिए बार्सिलोना पे नहीं कर रही है, विच इज़ अ रियली गुड भाई साहब डील इन माई ओपिनियन एज वेल। अब आ जाते हैं अगली कॉन्ट्रोवर्सी के ऊपर, और वो है हमारे इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड। अब भाई देखो, हमारे कोच आइगोर स्टीमैक जो है उन्होंने 2 ट्रॉफीज़ तो जितवा दी भैया हमको, है ना, इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। सो इन ऑर्डर टू रिप्लिकेट ऑल ऑफ दोज थिंग्स, मतलब 2 ट्रॉफी जितवा देना और इंडियन फुटबॉल टीम का अच्छा करने के लिए, व्हाट ही वाज आस्किंग कि देखो ऐसा काम करते हैं कि देखो अभी किंग्स कप चलने वाला है, उसके बाद फिर एशिया का एशियन गेम्स का आने वाला अंडर 23 वाला, है ना। तो अभी आने वाले बहुत सारे गेम्स हैं, तो एक काम करो तुम लोग कि मेरे को ना 1 महीने पहले का कैंप लगा करके दे दो। तो इससे क्या होगा कि मैं अपने प्लेयर्स को अच्छे से ट्रेन कर पाऊंगा, अपने प्लेयर्स को अच्छे से अपने टैक्टिक्स समझा पाऊंगा, जिससे ऑब्वियसली हमारे इंडियन नेशनल टीम की जो है परफॉर्मेंस बढ़ेगी बिफोर द वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स। यू कैन कंसिडर दिस गेम्स एज अ प्री सीजन फ्रेंडली फॉर द इंडियन नेशनल टीम फॉर भाई क्वालिफाइंग इनटू द वर्ल्ड कप, विच कैन बी अ वेरी ह्यूज सक्सेस फॉर द इंडियन फुटबॉल का सिनेरियो कि भाई वर्ल्ड कप में हम क्वालिफाई कर रहे हैं। तो क्वालिफायर से पहले ये कैंप लंबा लगवाना और ये छोटे छोटे इधर उधर जा के टूर्नामेंट्स खेलना आइगोर स्टीमैक के हिसाब से काफ़ी अच्छी डील है। तो आइगोर स्टीमैक ने ये बात कही थी, लेकिन देखो कहानी ये हो रही है कि बहुत सारे क्लब्स जो हैं वो मना कर रहे हैं अपने प्लेयर्स को ISL के बाहर जो है वो जा करके खेलने के लिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो मेन कहानी क्या रहता है कि भाई फीफा की तरफ से ऑफिशियल इंटरनेशनल ब्रेक वाला विंडो लगा के दिया जाता है कि
इस तारीख से इस तारीख तक इंटरनेशनल ब्रेक है, और इस बीच ही जो है वो प्लेयर्स अलाउड है क्लब से बाहर नेशनल टीम्स को ज्वाइन करने के लिए। अब ये जो डेट्स नए आए हैं किंग्स कप के, एशियन गेम्स के, ये जो हैं वो बहुत सारे कुछ टूर्नामेंट्स के डेट्स वो जो फीफा की तरफ से ऑफिशियल आता है ना कि ये डेट के अंदर जो है वो इंटरनेशनल ब्रेक होना चाहिए, उसके बाहर है। तो क्लब्स आर सेइंग कि यार हम फीफा के अंडर गवर्नड है, हमारा जो AIFF है वो भी फीफा के अंडर गवर्नड है। तो जब हमको एक टाइम फ्रेम दिया गया है कि भाई फॉर एग्जांपल सितंबर 10 से लेकर के सितंबर 23 तक ही जो है वो हम एलिजिबल है अपने प्लेयर्स को जो है वो भाई नेशनल ड्यूटी में जाने के लिए, तो हम क्यों सितंबर 1 से ही भेज दें, हम 10 ही सितंबर से भेजेंगे। ये डेट्स मैं कुछ भी आपको बता रहा हूँ, ऑफिशियल डेट्स मुझे याद नहीं है, बट फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। सो उनका कहना यह है कि जो डेट्स हमको फीफा की तरफ से आया है इंटरनेशनल ब्रेक में भेजने के लिए, हम उसी डेट्स में भेजेंगे, उसके बाहर कोई भी डेट्स में नहीं भेजेंगे। और आइकॉर इस टाइम में कह रहे हैं कि भाई मेरे को ये प्लेयर्स पहले से चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया इन लोग के बीच में। अब AIF से आइगोर स्टेमिक का मांग ये था कि आप प्रेशराइज करो क्लब्स को, क्योंकि एट दी एंड ये क्लब्स आप ही के अंडर खेल रहे हैं कि ये मेरे को प्लेयर्स दें, बट AIF की तरफ से जो है वो कुछ ज़्यादा ऐसा कहानी हमको समझ में आया नहीं। अब इसके बाद एक इंटरव्यू होता है आइगोर स्टेमिक का, जहाँ पे आइगोर स्टेमिक बहुत मतलब थोड़ा सा समझ रहे हो ना, मतलब उसने आपत्तिजनक बातें तो करी है भाई, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। लाइक ठीक है वो जीता भाई 2 ट्रॉफीज़, मैं मान रहा हूँ, लाइक ही इज़ अ गुड कोच भाई, बट आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम जब हम लगातार मैचेस हार रहे थे और पीपल वर सेइंग कि यू नो लेट्स सैक आइगोर स्टीमैक, लेट्स सैक आइगोर स्टीमैक। जितने यूट्यूबर्स हैं हमारे सब लोग यही कह रहे थे, और कह रहे थे वो जो गोवा FC का कोच है ना जुआन करके है ना, उसको कोच बना दो, आइगोर स्टीमैक को हटाओ। नाउ दैट ही हैज़ वॉन 2 ट्रॉफीज़, बहुत सारे लोग उसके तरफ आ गए, एंड बहुत सारे लोग स्टिल अभी भी आइगोर स्टीमैक की तरफ से नहीं आए, क्योंकि जो उन्होंने बातें कही हैं वो थोड़ी सी आपत्तिजनक थी। क्या कही थी मैं आपको बता दे रहा हूँ। उन्होंने ये कहा कि आई हैव नॉट कम टू लिक एसेस, मैं यहाँ पे चाटने नहीं आया हूँ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बहुत ही लूज वन है और मेरे को कुछ भी नहीं है ना, मैं 60 दिन का नोटिस दे करके भाग सकता हूँ, तो मेरे को तुम रोक करके यहाँ रख नहीं सकते हो। अगर तुम मेरे को हेल्प करोगे भैया ये प्रॉब्लम से आने के लिए, तो तुम मेरे को बता दो, और मेरे को अगर तुम नहीं कुछ करने वाले हो तो मेरे को बता दो, मेरे को ऐसा बोल दो कि प्लीज़ कोच गो होम, और मैं अपने घर जो है वो खुशी खुशी चले जाऊँगा। बहुत ही एरोगेंट टाइप नहीं लगा तुमको? लाइक वो बहुत ही अच्छे शब्दों में भी अपने जो है वो चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने किया था कि भाई डियर नरेंद्र मोदी करके उन्होंने एक इंस्टाग्राम में पोस्ट डाला था ना, तो वहाँ पे उन्होंने अच्छे से समझाया था चीज़ों को कि देखो ऐसा 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 ऐसा। लेकिन ये तो भाई बहुत गंदा कि हाँ मैं चाटने नहीं आया हूँ, है ना, मैं मतलब तुम लोग का नौकर हूँ क्या, मेरे को 60 दिन का नोटिस पीरियड देना और मैं चले जाऊँगा, समझ रहे हो? अगर काम करना है तो मेरे को बता दो कि काम करूँगा, नहीं काम करना है तो मेरे को बता दो, बोल दो मेरे को कि प्लीज़ कोच गो हूँ, मैं घर चले जाऊँगा। भाई बहुत एरोगेंट टाइप का था, और इसी सब आपत्तिजनक जो है वो बातों के चलते AIFF ने एक ऑफिशियल शो कॉज नोटिस जो है वो दिया है उनको कि 3 दिन के अंदर आप हमारे समक्ष आएँ और आप समझाएं ये आपने आपत्तिजनक बातें क्यों कही हैं। अब नोइंग द ईगो ऑफ आइगोर स्टीमैक, क्या पता भाई वहाँ पे इनकी झड़प हो जाए और इनको सैक कर दिया जाए बिफोर दी फीफा क्वालिफायर्स विच विल बी अ ह्यूज बमर फॉर इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम। इसका सोल्यूशन एक ही निकल करके आ सकता है कि फॉर दी भैया बेनिफिट ऑफ द इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम, दोनों पार्टीज अपने ईगो को रखें साइड में और इस तरीके से काम करें कि इंडियन फुटबॉल का कुछ भला हो। ना ही AIFF को कुछ ईगो रखना चाहिए और ना ही आइगोर स्टीमैक को कुछ ईगो रखना चाहिए, ना इनको आपत्ति जनक बातें करनी चाहिए, और इधर AIF को भी प्रॉपर सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना चाहिए जिससे इंडियन फुटबॉल का भी भला हो। बहुत ही बड़ा डिबेट चल रहा है क्लब ओवर कंट्री और ये वो लंद फंद। मैनी पीपल आर ऑन द साइड ऑफ आइगोर स्टीमैक की जो भी उन्होंने बात कही है सही कही है। मैनी पीपल आर सेइंग कि भाई आइगोर स्टीमैक जो है वो बहुत एरोगेंट है, बहुत ईगोइस्टिक है। ठीक है 2 ट्रॉफीज आपने जिता दिया बट यू कैन नॉट ये आप ऐसे बातें नहीं कर सकते हो, अच्छी तरीके से बात करना चाहिए वगैरह वगैरह। आपको क्या ओपिनियन है मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। दिस इज आशीष केसनवा, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। और जो आप कमेंट करोगे ना, जो बेस्ट कमेंट होगा कल मैं उसको पिक करता हूँ कमेंट ऑफ द डे के लिए। ठीक है चलो मिलता हूँ, बाय। डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा है जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।